अजीत कौर जी की कहानी गुलबानो। खुजदिल खानगाड़ की बीबी गुलबानो बेहद सुंदर थी। आसपास के 20 गांव में सिर्फ एक दूसरी बनाई ही नहीं थी बनाने वाले ने। लंबी ऊंची पठानी, मुंह जैसे कच्चे दूध का कटोरा हो, अंग जैसे साग के कोमल डंठल और सुंदर मानो परियों की रानी, चांद की कतरन। पर हर परी को जैसे कोई देव अपने पत्थर के किले में कैद करके रखता है, वैसे ही खुजदिल खानगाड़ ने गुलबानो को छिपा रखा था। यूं भी सभी पठान अपनी बीवियों को ऐसे छिपा कर रखते हैं मानो ब्याह करना लाए हों, उन्हें लूट कर लाए हों कहीं से। लेकिन खुजदिल खानगाड़ की बीबी की तो छाया भी कभी किसी मर्द ने नहीं देखी थी। खुले मौसम में सभी गांव की औरतें मिलकर शहर में सौदा खरीदने जाती। हर औरत उस घड़ी की प्रतीक्षा ऐसे करती जैसे किसी मेले की। सज धज कर बुर्के पहनकर घर से निकल पड़ती। सबसे आगे ढोल बज रहा होता। दूर से ढोल की आवाज सुनकर पठान रास्ता छोड़ देते। गांव के बाहर जब किसी के देख लेने का भय न रहता तो वे सभी बुर्कों के नकाबों को ऊपर उठा लेती और उनके मेहंदी रंगे चांदी की पाजेबों वाले पांव ढोल की ताल पर नाचते नाचते बावरे हो जाते। काफी समय से जबरदस्ती रोक कर रखा हुआ नृत्य और उल्लास उनकी एड़ियों से फूट पड़ता। जैसे जैसे वे आगे बढ़ती, राह में जो जो गांव आता, उन सब की औरतें उनके साथ हो लेती। लेकिन जब वे खुजदिल खानगाड़ के गांव गढ़ी महाजखा पहुंचती तो सभी के दिल में एक टीस सी उठने लग पड़ती। यह दर्द गुलबानो के कलेजे में एक असह्य पीड़ा बनकर रह जाता। गांव की सब औरतें उनके साथ हो लेती, पर बेचारी गुलबानो घर की दीवारों में घिरी रह जाती। खुजदिल खानगाड़ ने कभी जाने की इजाजत ही नहीं दी। सारी औरतें खुजदिल खानगाड़ के घर जाती, पिंजरे में बंद गुलबानो के घर। फिर सब उसके आंगन में नाचना शुरू कर देती। ढोल बजता रहता और सेब, अमरूद, भुट्टे, खुरमानियाँ, चिलगोजे, किशमिश, काजू, गुड़ और मिश्री आदि बांटे जाते। सब मिलकर खाती और गाती। गुलबानो को देखकर सबके दिल पर बादल घटाए बनकर बरसने को हो आते, नीचे झुकाते और नीम अंधेरा सा घिराता। न बरसते न रोशनी को और हवा को भीतर आने देते। ढोल की ढम ढम में पीड़ के बोल साकार हो उठते। पठानी औरतें नृत्य करती तो उनकी एड़ियों से मानो कोई दर्द विलाप कर उठता। और गुलबानो, उसकी पीड़ा उन रातों की तरह थी जिन्हें अंधेरी राहों पर ठोकर लग जाती है, और लाखों सितारे जिनके दर्द में कोयले से सुलग उठते हैं। औरतें अपनी राह लेती। गुलबानो को लगता उसके घर की दीवारों की तपती हुई भट्टी में उसका जीवन जलकर राख हो जाएगा। खुजदिल खानगाड़ के यार दोस्त कहा करते कि उसे भी अपनी बीवी को दूसरी औरतों के संग जाने देना चाहिए, लेकिन वह किसी की न सुनता। लोग कहते गाय भैंसों को भी तो झुंड के साथ बाहर भेजते हैं कि नहीं, वह चुप ही रहता। जब भी औरतों का झुंड खुजदिल खानगाड़ के घर आता, वह क्रोध से लाल हो उठता और बारी बारी से सबसे झगड़ने लग पड़ता। दफ्तर में माथातों पर गरम और घर में नौकरों से नाराज, बच्चों पर बात बात पर बरसता। बीबी को एहसास कराता कि वो छोटी सी चींटी से भी गई गुजरी है। हैसियत ही क्या है उसकी। अगर खुजदिल खान से ब्याह न होता तो क्या करती वो? वह बर्तन फोड़ देता, चीजें तोड़ देता, मानो किसी तरह आंधी घर के दरवाजे तोड़कर अंदर आ गई हो। फिर
जैसे जैसे दिन व्यतीत होने लगते आंधी खुद ब खुद शांत हो जाती, जिंदगी अपनी राह हो लेती। ऐसी राह पर जहाँ नया कुछ न होता, ना ही कुछ नया होने की संभावना होती। गुलबानों के प्राण घर की दीवारों को ऐसे अंगीकार कर लेते मानो वो उसके जिस्म की दूसरी खाल हो। खुजदिल खानगाड़ के घर में बरसों से चंदन नाम का एक व्यक्ति दूध देने आया करता था। उसकी निगाह सदा आंगन में कुछ खोजती सी रहती, लेकिन उसे गुलबानों के दर्शन कभी नहीं हुए। फिर एक दिन चंदन ने अभी गागर बरामदे में रखी ही थी कि अंदर आंगन में से गुलबानो गुजरी। उसने चंदन को नहीं देखा, लेकिन चंदन को उसकी एक झलक भर मिल गई। उसे लगा गुलबानो की खूबसूरती सागर जल से धुली दूध सी सफेद एक चमकदार सीपी के समान है। वह गुलबानो के रूप की एक ही झांकी पाकर बादशाह हो गया। चंदन जहाँ कहीं उठता बैठता गुलबानो की बातें करता। उसका चेहरा ऐसा था, उसकी चाल ऐसी, कपड़े फला रंग के, गहने, उसके हाथ, चलते हुए उसके पांव। गुलबानो चंदन के सामने से आंगन में गुजरी थी। साकार गुलबानो, गुलबानो खुद। और चंदन के मन के अंधेरे आकाश में बिजली सी कौंध गई। उनकी आपस में कभी कोई बात नहीं हुई। गुलबानो ने चंदन की तरफ देखा तक नहीं। चंदन को लगा जैसे यह सब सपना है, एक ऐसा सपना जो पंख फैलाकर उसके मन में, उसकी आत्मा में, उसकी सोच में, उसके ख्यालों में, उसके समूचे वजूद को ढककर बैठ गया था। इन मुलायम और गर्म पंखों के नीचे कई चाहते, कई सपने, कई कल्पनाएं, आशाएं अपनी छोटी, पतली और लंबी गर्दनें निकालकर निरीह और भयहीन आंखों से संसार को स्तंभित सी देख रही थी। उस आकाश, उस धरती को जो लाखों वर्ष पुरानी थी, परंतु उसके लिए आज ही अभी कच्चे दूध सी मीठी और कुनकुनी सिर्फ उसके लिए बनी थी, सिर्फ उसी के लिए ही। एक और चंदन था जिसके दिल की दहलीज गुलबानों की एक ही झलक से खुल गई और धरती आसमान दोनों उसमें समा गए। दूसरी तरफ खुजदिल खान था जो गुलबानों की बरसों की निकटता पाकर भी पत्थर बना रहा। एक ऐसा पत्थर जो लावे में जल भुनकर कंकड़ बन जाता है। एक गुलबानो थी जो खुजदिल खान के पास रहते हुए भी उससे कोसों दूर थी, और उधर एक गुलबानो थी जो चंदन से कोसों दूर रहते हुए भी उसकी सांसों में समाई हुई थी। गुलबानो को उसकी एक सहेली ने बताया कि उसके घर दूध देने वाला चंदन झूम झूम कर उसके हाथों, पावों, बालों और होठों की तारीफ में गाता घूमता है। अगले दिन चंदन की दूध की गागर से एक धार जब उसके घर की गागर में गिरी तो गुलबानो ने द्वार की फांक में से पलक भर देखा। उसे लगा दूध की एक धार चंदन की गागर से निकलकर उसकी अपनी देह में समा गई है। अब गुलबानो घर के आंगन में चलती तो उसके पांव थिरक थिरक जाते। उसका जीवन संगीतमय हो गया। गीतों की कड़ियां खुद ब खुद उसके होठों पर आने लगी। मस्ती के खुमार में आंखों को बंद किए वह देर तक अपने अंदर के गुनगुने पानियों में डूबी रहती। उसके मानस के खाली पड़े आंगन में एक पौधा उगा, चंदन के प्यार का पौधा, और उसके जीवन के सभी गंधहीन बरस सुवासित हो उठे, महक महक उठे। उसकी आत्मा की सीपी में एक बूंद प्यार की टपकी और वह इश्क रूपी असली मोती बन गई। उस बार जब समीप के गांव की औरतें ढोल की ताल पर नृत्य करती उसके घर के आंगन में आईं तो ढोल भी खुश था और गुलबानो भी खुश।
गुलबानो को खुश देखकर सभी औरतें खुश थीं और गांव से दूर नदी के किनारे भैंसों को नहलाता चंदन भी खुश। इस दिन यदि कोई खुश नहीं था तो वह था खुशदिल खान गार्ड। आहिस्ता आहिस्ता चंदन की कही हुई बातें लोगों की जबानी खुशदिल खान तक पहुंची। उसका सिर घूम गया, आंखों में खून उतर आया। इसी हालात में वह घर पहुंचा। गुलबानो उस समय कपड़े धो रही थी और कपड़े धोने वाले सोटे की ठप ठप के साथ कोई गीत गुनगुना रही थी। खुशदिल खान ने वही सोटा उससे छीनकर उसके सिर में दे मारा और कहा, जानती नहीं, गाना कुफ्र है। फिर उसकी बाह पकड़कर घसीटते हुए उसे आंगन में ले आया। बता, चंदन वाली बात सच है? गुलबानो चुप। अपने जीवन में एक अकेले सच को वह कैसे झूठ कह दे। खुशदिल खान उसको घसीटते घसीटते ऊपर छत पर ले गया। आ, तुझे चंदन से मिलवाऊं। फिर उसने छत से गुलबानो को धक्का दे दिया। वह धड़ाम से नीचे गली में आ गिरी। एक चीख गूंजी और बस आवाज सुनते ही लोग चारों ओर से दौड़ पड़े। खुशदिल खान ने ऊपर छत पर से देखा। उसकी बीवी नंगे मुंह गली में पड़ी है और सब लोग उसे देख रहे हैं। वह दौड़ा दौड़ा नीचे उतरा, अंदर से एक मोटी चादर लेकर गली में पहुंचा और झटपट गुलबानो के मुंह पर डाल